डिज्नी एक ऐसी कंपनी है जो सपने और खुशियां बेचने का काम करती है और इनकी टैगलाइन ही है हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। लेकिन क्यों इन्होंने अपने 7000 एम्प्लॉइज को हैप्पी नहीं रहने दिया? 7000 के मास लेऑफ के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि कंपनी खुशियां नहीं बेचती और ना ही बेचती है सपने। और जब इस चीज की रिसर्च की तो पता चला इन सब का जिम्मेदार जो इंसान है वो है रॉबर्ट आइगर, जो 2020 में एक बार कंपनी से चला तो गया था लेकिन बाद में फिर से आया। 15 साल तक सीईओ रह चुका था ये बंदा, लेकिन जब वापस आया तो कंपनी के हालात बिल्कुल बदल के रख दिए। डिज्नी अभी तक 115 ऑस्कर से भी ज्यादा जीत चुकी। प्रोडक्शन के अलावा कई फील्ड में इनका एक्सपेंशन हो चुका है। शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जो डिज्नी से अनजान होगी, पर ये ब्राइट लाइफ हैप्पीनेस देने वाली कंपनी नहीं, एक बैंकरप्ट हो चुका प्लान है और इस प्लान की शुरुआत 1920 में ही हो गई थी। डिज्नी एक कार्टून आर्टिस्ट थे। उन्होंने ऑसवर्ल्ड द रैबिट क्रिएट किया, पर उन्हें सक्सेस नहीं मिली, बल्कि वो इतने ज्यादा लॉस में जा चुके थे कि एम्प्लॉयज को देने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए बैंकरप्सी फाइल कर दी, जिससे कंपनी का दी एंड तो कंफर्म था। बट ऑब्वियस सी बात है यार, आज भी हम उनकी मूवीज तो देख रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई तो टर्निंग पॉइंट था ना। बट वो टर्निंग पॉइंट क्या था, आगे की बात जो मैं करने वाला हूं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ध्यान से सुनना। जब आप कोई काम कर चुके हो और दोबारा से वो आपको काम मिले तो आपकी कोशिश यही रहती है कि आप जो पहले गलतियां की थी वो ना दोहराई जाएं। और ठीक यही प्लान था इन लोगों का भी। इन्होंने क्या किया, अपने ब्रदर रॉय के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर्स प्रोडक्शन हाउस को स्टार्ट किया एंड वोल्ट डिज्नी को दोबारा से स्टार्ट किया, क्योंकि डिज्नी को कुल मिलाकर जो चीज आती थी वो थे कार्टून बनाने। अगले 3 सालों में इन्होंने 2 मूवीज प्रोड्यूस की, एलिस डे एट सी एंड ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट। पर ये जो था ना, ये लॉस मेकिंग बिजनेस रहा। थर्ड टाइम इज अ चार्म, राइट? और 1928 में वो चार्म बना मिकी माउस, जिसकी सक्सेस ने इस प्रोडक्शन हाउस को जिंदा कर दिया। पर वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका, क्योंकि इसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 4 फेलियर्स इनका वेट कर रहे थे। 1940 में आई पिनोकियो में लॉस, 1941 डम्बो कुछ खास कमा नहीं पाई, बैम्बी ने तो सारा का सारा पैसा ही डुबा दिया, और 1953 में आई फैंटासिया ने तो पिनोकियो का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो तो हद से ज्यादा लॉस में चली गई थी और इसी की वजह से इन्होंने 8 साल का ब्रेक ले लिया, जिससे खुद को रिडिस्कवर कर पाए और इन्होंने फुल लेंथ मूवीज की जगह सीरीज शुरू कर दी। और फिर आई सिंड्रेला, जिसने पूरा का पूरा डिज्नी ही बदल दिया। और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि हर जगह डिज्नी ही छाया हुआ था। पर कैसे? डिज्नी ने धीरे धीरे काफी सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया था। ESPN, मार्वल एंटरटेनमेंट, फोक्स, 21st सेंचुरी और इसके साथ साथ ABC एंड पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और 80s के बाद जो इन्होंने पकड़ बनाई, हर बच्चे की जुबान पर इनके कार्टून का नाम और कंपनी का भी नाम। लेकिन वो कहते हैं ना, एवरी हाई विल हैव टू सी लो। 2020 की रिपोर्ट ने कंपनी की 40 साल की सक्सेस पर कोमा लगा दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिज्नी ने 2.83 बिलियन का लॉस झेला है, जिसके बाद अब कंपनी की जो कॉस्ट है वो कवर नहीं हो रही है। इनका जो स्ट्रीमिंग नेटवर्क है उसमें सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए 7000 लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। यानी द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज नॉट सो हैप्पी एनीमोर। बट ये क्यों हुआ? इसके रीजन सिर्फ पैंडेमिक था या फिर इस कंपनी में ही कुछ गड़बड़ चल रही है? वेल, इस लॉस के पीछे कई सारे रीजंस हैं। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ, डिज्नी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा है। 2020 में एक ऑथर थे एलन फॉस्टर करके, जिन्होंने डिज्नी पर रॉयल्टी ना देने का एलिगेशन लगा दिया। डिज्नी पर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर भी कई एलिगेशंस लगे हैं। सिर्फ यही नहीं, कंपनी के एम्प्लॉइज का नाखुश होना भी एक बड़ा रीजन था। देखिए, डिज्नीलैंड की हायरेस एबिगेल डिज्नी का कहना था कि वो अंडरकवर होकर जब वहां पर गई तो उन्होंने पाया कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे नाखुश नजर आ रहे हैं। एक तो मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे थे, दूसरा जो फुल टाइम एम्प्लॉइज थे जो काफी टाइम से उनके साथ काम कर रहे थे, उनको भी इतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब लोग खुशी से काम ही नहीं कर रहे हैं तो लॉसेस तो होने ही थे, क्योंकि ये कंपनी उन्हें वो प्रोवाइड नहीं कर रही है जिसकी उन्हें जरूरत है। डिज्नी को कई स्टार्टअप्स के लिए एक लेसन कहा जाता है कि जो गलती डिज्नी ने की है वो आप मत दोहराना। और अब डिज्नी खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर उन लोगों के बिना जिन्होंने इस कंपनी के लिए खराब बेनिफिट्स के बाद भी इतना कुछ किया। क्या डिज्नी को हैप्पीली एवर आफ्टर मिलेगा, या फिर इसकी और भी डार्क साइड्स आनी अभी बाकी हैं? क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि जो डिज्नी सपने दिखाता है, जो डिज्नी हैप्पीली एवर आफ्टर की इमेज बनाता है, उस डिज्नी का प्रेजेंट हैप्पी नहीं है।